अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूपी पोलखोल न्यूज नेटवर्क राशिद मलिक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर खेल यानी कि कुश्ती का। और एक ऐसी ऐतिहासिक जगह मैं आपको लेके आया हूं जो शायद पूरे हिंदुस्तान के पहलवान उस जगह को जानते हों। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के अंतर्गत आने वाले गांव, और जो अभी पिछले साल ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिसे नगर पंचायत का दर्जा देकर नवाज दिया। यहाँ पर जब बात हो ही रही है तो हम सबसे पहले बात करते हैं दंगल की, यानी कि कुश्ती। कुश्ती प्राचीन काल के समय से ही एक हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हो कि कुश्ती हमारे उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में लोग आज खेलते हैं और ये एक बड़े स्तर का प्रोग्राम भी रह चुका है। लेकिन आज नई चीज़ से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। चीज़ वो जो तमाम युवाओं ने और जो पुराने बड़े बूढ़े हैं उन्होंने बड़े शौक से देखी। आज एक ऐसी जगह से मैं आपको रूबरू कराता हूँ जिस जगह का नाम है बूढ़ा आश्रम, जहाँ पर हर साल यानी कि छड़ी मेला जो होता है वो लगती है। ये उस बूढ़ा आश्रम की एक ऐसी खास जगह है जिसे हम दंगल कहते हैं। यहाँ का दंगल इतना पॉपुलर है, इतना फेमस है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों से यहाँ पर पहलवान अपना दांव पेच दिखा चुके हैं। लेकिन यहाँ की बदकिस्मती समझो या फिर इस आश्रम की किसी को बुरी नज़र कि जिस तरीके से यहाँ पर हर चीज़ एक सुहागन सी लगती थी, लेकिन आज अपनी ही अस्तित्व के खातिर भटक रही है। ये वो जगह है जहां हम और आप और सेपनी यानी कि रामपुर क्षेत्र की वो आवाम बड़े ही शौक से देखती थी। इस जगह पर हर साल मेले में दंगल लगता था, लेकिन आज इतनी वीरानी के साथ पड़ी है कि जब कोई इस पर देखता है तो उसे रोना आता है। जब यहाँ पर स्वामी जी जिंदा थे, यानी कि जो बाबा थे मढ़ी पे वो जिंदा थे, तब ये धरती, यहाँ के आश्रम की धरती एक सुहागन, एक हरी भरी हरियाली जैसी लगती थी। लेकिन यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो तबकों के बीच मुकदमा हो गया और वो मुकदमा आज कोर्ट के दरमियान में है। और यही वजह है कि यहाँ का जो रखरखाव देखता है या रख रखाव रखता है वो प्रशासन के हाथ में है। और इसकी व्यवस्था जो होती है वो भी साहबाद एसडीएम साहब के हाथों होती है। लेकिन जब मेला लगता है हर साल तो यहाँ बोलियाँ लगती हैं। लेकिन जब बात दंगल की हो रही है तो मेरा मकसद यहाँ पर मेला या दंगल का शौक नहीं बताना था, बल्कि मेरा बताना ये है कि जो दंगल जब छड़ी लगती है, जो सुहागन लगता था, जिस पर लोग 1 लाख से लेकर 7, 6, 8, 9 तक बोलियां, ये गिनती की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं लाख की बात कर रहा हूं, 9 लाख तक इस दंगल की बोलियां लगती थी। और ये दंगल कभी दुल्हन लगता, कभी चांदनी चौक का वो चौराहा लगता जो चमकता था। लेकिन आज अपनी नंगी आबरू के कारण रो रहा है। ये दंगल गमगीन माहौल में है। ये दंगल अपनी फरियाद कर रहा है कि ए क्षेत्रीय अवाम, ए सेपनी वालों, ए सबाद वालों, ए बिलारी वालों, कि अपनी आवाम से पुकार रहा है कि जिस तरीके से तुम आकर यहाँ पर बैठते हो, आज मेरी अजमत, मेरी आबरू लुट रही है, इसे आकर अपने थोड़े से रख रखाव से ढाल दो, यानी कि मेरे ऊपर लाज की चादर उड़ा दो।
यहाँ पर लाखों में ठेका होता था। यहाँ पर जो अधिकारी आते थे वो ठेके की प्रक्रिया कुछ बोलियों के हिसाब से लगवाते थे। ये सामने जो जगह देख रहे हो, यहाँ पर इस दंगल में ये कोई मेहमानों के ठहरने की जगह नहीं है, बल्कि ये जगह है यहाँ पर पैसे लेकर ये दंगल बड़े ही शान और शौकत से देखा जाता है। इस दंगल पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेटों से पहलवान आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के कोने कोने से इस दंगल में पहलवान आते हैं। ये वो दंगल है जो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की पहलवानी कराकर पूरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट में पहचाना जाता है। इस दंगल पर जहां राष्ट्रीय पहलवान यानी कि दिल्ली अखाड़े के पहलवानों का जमाम बाड़ा होता है, तो यहाँ पर मंडल की शान दिलशाद पहलवान भी अपने पट्ठों के साथ इस दंगल में आते हैं। लेकिन ये दंगल आज अपनी आबरू ढकने के लिए रो रहा है। जिस दंगल पर लोग आकर बड़ी शान शौकत के साथ तालियां बजाते थे, हकीकत में वो दंगल वीरान पड़ा है। उस दंगल में कोई भी किसी तरह की देखभाल नहीं करता। आखिर क्यों? क्या देश की ये धरोहर है जो कि हमारे स्वामी जी यानी कि सेपनी के जो स्वामी बाबा जी थे, उन्होंने बड़े ही शिद्दत के साथ मनाया था और इन चीज़ों को तामीर की। इस दंगल के दीवार फांद के ही यहाँ पर स्कूल भी है जो आज अपने वर्चस्व की खातिर अपनी गुमशुदगी दर्ज करे हुए है। लेकिन क्या करा जाए, यहाँ के हालातों पर रोना आता है, यहाँ के सिस्टम पर रोना आता है, यहाँ की राजनीति पर रोना आता है। क्योंकि जब तक समाज का वो तबका जो पढ़ा लिखा तबका आवाज़ नहीं उठागा, यानी कि पढ़ा लिखा तबका पैसे वालों की बैसाखी बनकर रह जाएगा, तो कभी भी समाज ना प्रोग्रेस कर सकता और ना ही हम अपने बच्चों को प्रेरणा दे सकते। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और एक नई जानकारी आपके बीच लेके आऊँगा और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल यानी कि यूपी पोल खोल न्यूज़ नेटवर्क को ट्विटर पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यूट्यूब पर जाकर सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं देश दुनिया की हर खबर से आपको रूबरू कराऊंगा। जय हिंद।